यौम अली अलैहिस्सलाम पर निश्चर पाक से बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शरीक है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जुलूस में शिरकत के लिए आने वाले अज़ादारों पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पर जुलूस जो है वो बरामद हो चुकी है, लेकिन धूप जो है तप रही है। लोगों को आज रोज़ा भी है, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी शरीक लोग हैं उन पर स्प्रे किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन शाहजेब आपको दिखा सकेगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बुजुर्गान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा इस वक्त जो है गर्मी भी है और तपती धूप भी है, तो यहाँ पर मुंतज़िमीन की जानिब से इन लोगों पर जो है स्प्रे किया जा रहा है पानी से, ताकि इनको थोड़ी रिलीफ मिल सके, इनको थोड़ी ठंडक मिल सके। साथ ही साथ इनको भिगे हुए तौलिया भी दे रहे हैं, रुमाल भी दे रहे हैं, ताकि वो अपने सरों पर रख सके। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं, ज़ायरीन इस वक्त मौजूद हैं, और ये मजलिस जुलूस जो है वो बरामद है और ये स्प्रे का सिलसिला। बहुत शुक्रिया मुमताज़। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ स्काउट्स भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन स्काउट्स भी बढ़ चढ़ कर तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर लड़कियां चाको चबंद हैं। मज़ीद जानते हैं आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यौम अली की मुनासिबत से निकाले वाले जुलूस के लिए यहाँ पर जिस तरह से दीगर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहीं लेडीज़ स्काउट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और यहाँ पर आने वाली ख़वातीन अज़ादारान की मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब से कहूँगी ज़रा आपको ये मनाज़र दिखाएँ। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर मेरे बहुत बड़ी तादाद है इन लेडीज़ स्काउट की। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पर जो ड्यूटी पर खड़ी हुई मामूर ख़वातीन हैं वो भी चेकिंग के बाद अंदर आने दे रही हैं। मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर ये ख़वातीन, ये लड़कियां यहाँ पर जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। फ़ातिमा बाजी इनकी मुंतज़िम है, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा फ़ातिमा बाजी, माशाल्लाह आपको मुबारकबाद कि आपकी स्काउट ख़वातीन जो हैं वो चाको चौबंद तरीके से अपने काम अंजाम दे रही हैं। क्या कहेंगी इनकी काविशों पर? खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि ना मौसम की परवाह है, ना रोज़ा वाजिब है, उसको खुदा के अहकाम को पूरा करते हुए यहाँ पर आएँ और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, बग़ैर इस चीज़ के कि खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, जिस तरह से आजकल के हालात हैं। मेरी साथी हैं, हमारी सीनियर बतूल और ये दोनों मेरी साथी हैं। ये लोग तो काफ़ी सवेरे से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये मौसम, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मायने नहीं रखती हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप अभी भी किस तरीके से चाको चौबंद तरीके से खड़ी हुई हैं ये लेडी स्काउट्स, और कहा यह जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग बाकायदा फराहम की जाती है इनके इदारे की जानिब से। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध भी इनको ट्रेनिंग फराहम करता है। छोटी छोटी लड़कियां हैं, कोई एज की कैद नहीं है, तमाम ही उम्र से वाबस्ता है ये ख़वातीन। ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो है वो यहाँ पर स्काउट में भर्ती हुई हैं। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शेरपाव कॉलोनी के स्टार ग्राउंड में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क और हुसैनी चौक पर मॉन्यूमेंट का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर सूबाई वजीर साजिद जोखियो, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली समेत अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्क्वैश, बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बच्चों और ख़वातीन के लिए भी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने शेरपाव कॉलोनी का स्टार ग्राउंड में जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा है। बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क और हुसैनी चौक पर मॉन्यूमेंट का संगे बुनियाद रखा है। इस मौके पर सूबाई वजीर साजिद जोखियो, रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली समेत अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्क्वैश, बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बच्चों और ख़वातीन के लिए भी सहूलियात मुहैया की जाएंगी।
कप्तान की हुकूमत जाते जाते आवाम को परेशान कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर चीनी, तेल, घी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने और नकल जमा करवाने की शर्त ने आवाम को मुश्किलात का शिकार बना दिया है। यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए कायम किए गए, मगर कप्तान हुकूमत ने जाते जाते यहाँ भी गरीब आवाम के लिए सस्ती अशिया की फराहमी मुश्किल बना दी। रमजान मुबारक में इन स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई, मगर इसका समर आवाम तक न पहुंच सका। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड समेत दीगर बेजा शराइत ने यूटिलिटी स्टोर की अफादियत को खत्म कर दिया। यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी के लिए आवाम को सख्त शराइत के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो है, मगर इसकी खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी है और इसकी नकल जमा करवानी पड़ती है। सस्ता आटा, घी, तेल और चावल के लिए भी कड़ी शर्त है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस नजर आते हैं। शनाख्ती कार्ड मांग के कहती सामान ले लो, फिर जो घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ले लो। ये जो अभी एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 2 पैकेट घी के देते हैं, उनके साथ और भी खरीदारी करो और वो 1 महीना नहीं चलते हैं, क्योंकि रमजानों के दिन है, ठीक है, और गर्मी में पकाना खाना जो है ना रोज का होता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कड़ी शराइत से तंग अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें इन शराइत से निजात दिलाकर यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी को आसान बनाकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। कराची वाले हो जाएं तैयार, 26 अप्रैल से शहर में होगा एक बार फिर शदीद गर्मी का राज। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समंदरी हवाएं रहेंगी बंद, पारा 39 डिग्री तक जाएगा। शहर कायद में सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 26 अप्रैल से शहर में पारा होगा हाई। मार्च की तरह अप्रैल का इख्तिताम भी गर्म तरीन होगा। शुमाल मगरिब की हवाएं दिन के औकात में खासकर प्रिवेल करेंगी, तो उसके नतीजे में फिर टेम्परेचर कुछ बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, कोई हीट वेव लाइक सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन कदरे बढ़ जाएगा, यानी 38-39 की रेंज में जा सकता है 26 से के बाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मई के आगाज तक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा रबिया खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत है। सैफुल्लाह अब्रो के वकील अदालत में पेश ना हुए। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इजहार बरहमी है। आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त की समाअत है। सैफुल्लाह अब्रो के वकील अदालत में पेश ना हुए। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इजहार बरहमी है और आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की कामयाबी के खिलाफ ये दरखास्त की समाअत हुई। सैफुल्लाह अब्रो के वकील अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। अख्तर कॉलोनी रहमान मस्जिद पुल के करीब नामालूम शहरी की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू जराए के मुताबिक लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है नामालूम शहरी की हलाकत की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं, मजीद तफ्तीश की जा रही है। अख्तर कॉलोनी रहमान मस्जिद पुल के करीब नामालूम शहरी की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू जराए के मुताबिक लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लड़की समेत 2 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का लड़की गुमशुदगी से मुतल्लिक जेल में कैद मुल्ज़िमान से तहकीकात का हुक्म दिया गया है। अदालत ने मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं लड़की समेत 2 अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का लड़की की गुमशुदगी से मुतल्लिक जेल में कैद मुल्ज़िमान से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने मजीद समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे की तफसीलात जारी कर दी हैं। मार्च करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख डॉलर है और दरामदात 6 अरब 24 करोड़ डॉलर हैं, जबकि बरामदात 3 अरब 7 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड की गई हैं। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे की तफसीलात जारी कर दी हैं। मार्च का करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। दरामदात 6 अरब 24 करोड़ डॉलर रही, जबकि बरामदात 3 अरब 7 करोड़ डॉलर रही हैं।